स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ जिन्हें शुगर हो जाती है। सबसे पहले जब डायबिटीज़ होती है तो उसमें पहली डायबिटीज़ होती है डायबिटिक 2 पर जो होती है। उसमें क्या है, पर्सन का जो लिवर है उसके साथ पेंक्रियाज है, वो इंसुलिन जो है वो सफिशेंट नहीं बनाता। आप देखें यहाँ दिखाया है, ये पर्सन ने फूड लिया, किसी आम पर्सन ने ये फूड लिया है, वो फूड उसके देखें स्टमक में गया। अब जाते ही ये देखें ब्रेड है वो भी पीसीस में हो गई, मीट है वो भी पीसीस में हो गया, और ये प्रोसेस चलता है। फिर ये चीज़ें जो भी खाई जाएंगी वो भी इसी तरीके से हो जाएंगी। देखें ये कार्बोहाइड्रेट है और शुगर है, ये देखें स्प्लिट हो गया है, और स्प्लिट होके आखिरकार क्या है, ये डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है और किस तरह होते हैं, और एक डायबिटिक में किस तरह होते हैं, आप ये देखें। ब्लड के साथ ग्लूकोज चल रहा है, ये आपको ब्राउन से कलर का ग्लूकोज नज़र आ रहा है। ये देखें ये ग्लूकोज यहाँ बाहर आया, ये देखें यहाँ से ब्लड स्ट्रीम से सेल में आया है, ये सेल के पास आ गया है। अब क्या है, ये ग्लूकोज आप ये देखें बॉडी में दिखा है, ये पेंक्रियाज है। इसने क्या किया, इसने अपने एंजाइम्स इंसुलिन जो हैं वो इसने यहाँ से रिलीज़ किए हैं, और ये रिलीज़ उसने डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में कर दिया है। अब यहाँ ब्लड स्ट्रीम में एंजाइम्स आप देखें साथ साथ यहाँ अपना फंक्शन करेंगे। फंक्शन करके ये एंजाइम आके आप देखें, पहले आपको सेल दिखाया था तो सेल के साथ ये अटैचमेंट नहीं थी इनकी, अभी आप देखें ये अटैच हो गए सेल के साथ आके। अब आप ये देखें, ये दोबारा से यहाँ पर इन्होंने एक इंसुलिन जो है वो अटैचमेंट हुई, ये देखें अब ग्लूकोज चैनल आ गया। अब ये ग्लूकोज चैनल अपना काम कर रहा है, और यहाँ ग्लूकोज जो है वो डाउनवर्ड चला गया है सेल के अंदर गया। ये देखें अब ये एनर्जी बन गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, और वो जो है यूटिलाइज हो जाएगा हमारे डेली वाइटल फंक्शन में। अब देखें क्या है, ये देखें अब यहाँ पर क्या है, डायबिटिक 2 में आप देख रहे हैं कि जो इंसुलिन आई है वो देखें कई जगहों पर आई और कई पर नहीं आई। नीचे देखें आपको क्रॉस नज़र आ रहा है, तो यहाँ से स्टिमुलेशन नहीं हुई। स्टिमुलेशन ना होने से ग्लूकोज अपनी जगह पर मौजूद है। ये देखें अब एक जगह ये मौजूद है, बाकी नहीं हुआ। उसमें आप देख रहे थे 3 थे, ये 3 ऐसे जैक स्टाइल के थे जिसमें से ग्लूकोज पास हुआ। इसके बाद क्या है, इनसफिशेंट जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है पेंक्रियाज में। अब यहाँ पर क्या है, आप देखें ये आया, अब यहाँ इतना है कि वो इसके ऊपर अटैच भी नहीं हो रहा, बिल्कुल ऐसे जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट होते हैं। तो अंदर देखें मैसेज भी नहीं जा रहा है। इस तरीके से शुगर ब्लड के साथ चलती रहती है, और उसमें क्या है कि ये देखें आपको बताया जा रहा है कि फ्रीक्वेंट उसे यूरिनेशन होगा और फ्रीक्वेंट उसको थ्रस्ट होगी। एक्सेसिव थ्रस्ट बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी और बहुत ज़्यादा उसको यूरिन भी पास होगा, मुंह उसका सूखेगा, वीकनेस होगी, और उसको साथ साथ ये है कि ऐसा नींद सी महसूस होगी, ड्राउजनेस, और उसको धुंधला नज़र आएगा, ब्लर्ड हो जाएगा उसका विज़न, यानी धुंधला उसको नज़र आएगा अगर उसकी शुगर ज़्यादा है तो। ये उसकी अलामात है शुगर के हाई होने की। अब ये अगर पर्सनस हैं, इनमें देखें, इनमें अनअवेयर हैं, ये इन्हें नहीं मालूम कि इन्हें शुगर है या नहीं है, क्योंकि डायबिटिक 2 पर्सन को ये पता ही नहीं चलता कि वो शुगर में कब मुब्तला हो गया और कब उसकी शुगर हाई हो गई है। लेकिन अभी जो अलामात बताई वो अलामात ज़ाहिर हों या महसूस हों तो फ़ौरन शुगर टेस्ट करवा लेना चाहिए। अभी देखिए क्या है, ये क्या करेगा, शुगर सबसे ज़्यादा अगर हाई है तो शुरू में ये जो माइक्रो जो होंगे वेसल्स, माइक्रो जो ब्लड वेसल्स होंगे उनको ये डैमेज करेगा, यानी कि कैपिलरीज़ को ये डैमेज कर देगा। सबसे पहले ग्लूकोज ने ब्लड में जब चलते रहना है तो कैपिलरीज़ को डैमेज करना है, और सबसे माइन्यूट ज़्यादातर कैपिलरीज़ आइज़ में पाई जाती हैं, इसलिए वो दिखाई देना बंद हो जाएगा। आइज़ में नर्व्स को डैमेज करेगा, किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। जब उसने माइक्रो को इफ़ेक्टेड कर दिया, ख़त्म कर दिया,
तो अब वो मैक्रो यानी बड़े जो वेसल्स हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। उन बड़े वेसल्स में हार्ट वेसल्स आ जाते हैं। अगर उन पर हमने कंट्रोल नहीं किया और हमारी शुगर हाई रहती रही तो फिर क्या हार्ट वेसल पर आ जाएगा, फिर स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। अभी देखिए डॉक्टर क्या सजेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आप ओवरवेट तो नहीं हैं कहीं, फिर आपका क्या है लाइफ स्टाइल आपने चेंज करना है, ऐसा ना हो कि एक्सरसाइज ना करते हों, या फैमिली हिस्ट्री में तो नहीं है। अगर ये सब कुछ है तो फिर इसका मतलब है कि डायबिटीज़ का रिस्क जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है और डायबिटीज़ जो है ख़ानदान में आगे चलती रहती है। अब ये डिफरेंट कंट्रीज़ में बताया है कि किस तरीके से डायबिटीज़ जो है वो रेज होती है। अब ये आप ये देखें कि डायबिटीज़ के लिए जो टैबलेट ली जा रही हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, या ये साथ में ड्रिप्स वगैरह यूज़ हो रही हैं, ये डिफरेंट डिजीज़ कर देती हैं। ये डिजीज़ हम आपको बता रहे हैं, उनके नाम बता रहे हैं। तो ये रिस्क होता है कि ये डिज़ीज़ डेवलप कर सकती हैं। इवन ये कि उसमें देखें मेंटली इलनेस है इन दवाओं में, ऐसी दवाएं जो HIV में यूज़ होती हैं। तो कोशिश करें डायबिटिक 2 अपनी डाइट को कंट्रोल करें और अपनी डाइट में फ़ाइबर्स को ज़्यादा ले, तो उससे इसकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है। और डायबिटीज़ कंट्रोल होके हो सकता है मे बी जो डायबिटिक 2 वाला है वो दोबारा नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा, लेकिन अगर वो डायबिटिक 1 में चला गया तो वो नॉर्मल पोजीशन पर नहीं आ सकता, बिल्कुल भी नहीं आएगा। फिर इसका हम ये सोचें कि शायद में भी कोई इसका ट्रीटमेंट है, कोई इलाज है। इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय परहेज़ के। बेटा आप ये देखें अर्ली सिम्टम्स इसके क्या हैं, अर्ली साइन क्या हैं, अर्ली इसके अलामतें इसकी क्या हैं। पहली उन अलामतों में आप देखें, आपको ये पता चलेगा कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ज़्यादा बार बार पेशाब आना, इंक्रीज थ्रस्ट, प्यास का बहुत ज़्यादा लगना, ऑलवेज फीलिंग हंग्री, हर वक्त महसूस होना कि हमें भूख लगी है, फीलिंग वेरी टायर्ड, आपको ये महसूस होगा कि आप बहुत ही थके थके हैं, ब्लोरी विजन यानी कि आपको नज़र सही नहीं आएगा, आइज़ में ऐसा लगेगा कि जैसे धुंधलापन आ गया है। इसके बाद स्लो हीलिंग ऑफ द कट और वाउंड, अगर कहीं ज़ख़म आ जाता है तो वो इतनी स्लो उसकी हीलिंग होगी, ज़ख़म भरेगा ही नहीं। ये इसकी अलामत है कि डायबिटीज़ हो चुकी है। टिंगलिंग यानी हाथों में थोड़ी थोड़ी देर में इधर उधर कहीं सुन होना, सनसनाहट होनी, नम्बनेस, बिल्कुल जैसे सो जाते हैं हाथ पैर, ऐसा हो जाना, पेन इन हैंड एंड फीट, हाथों में और पैरों में दर्द महसूस होगा, पैचेस ऑफ द डार्क स्किन के ऊपर डार्क पैचेस आ जाएंगे कहीं पर भी। तो ये अलामात हैं, अर्ली साइन हैं कि उस इंसान को पता नहीं है कि उसको शुगर है, लेकिन फिर भी उसको शुगर है। मीन्स दीज आर द अर्ली साइंस ऑफ द diabetic patient and the pre-diabetic, but they cannot be know about it and may be on the borderline of the diabetes, then will be want to care, उन्हें केयर करनी चाहिए। जी अभी देखें बेटा, फूड ड्रिंक टू अवॉइड विद द डायबिटीज़, अगर डायबिटिक है कोई पर्सन तो उसे ये फूड बिल्कुल नहीं खाने हैं। मीन्स क्या हम कहेंगे, कैन नॉट बी यूज दीज फूड्स, उसमें शुगर है, स्वीट एंड इसमें यानी स्वीट कोई भी सब्सटेंस है, शुगरी सब्सटेंस है, और क्या है ये वर्स है फॉर द डायबिटिक। उसके अलावा क्या है, उसे क्या यूज़ करना है, वाइट ब्रेड नहीं यूज़ करनी, यूज़ क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। फिर है राइस जो है वो यूज़ नहीं करने हैं, पास्ता यूज़ नहीं करना, नूडल्स नहीं खानी है, और फ्रूट फ्लेवर्ड वाला जो यूगर्ट है वो नहीं लेना है, सिंपल यूगर्ट लेना है। स्वीट एंड ब्रेकफास्ट सर्ल्स यानी मीठा दलिया कोई भी इस्तेमाल नहीं करना है, फ्लेवर वाली कॉफ़ी नहीं पीनी है, हनी यूज़ नहीं करना है। इसके बाद कोई भी नेक्टर यूज़ नहीं करना है यानी शहद, और इसके अलावा कोई भी मीठी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, और ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये वो चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना है। दीज सब्सटेंसेस और फूड्स आर अवॉइड टू द डायबिटिक पेशेंट। अब आप ये देखें बेस्ट फ्रूट कौन से हैं, बेस्ट फ्रूट जो डायबिटिक को यूज़ करने चाहिए, जो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट फ्रूट मिलते हैं, आप बस वो यूज़ करें जो आपके कंट्री में हैं। तो इसका क्या है, वाइल सम फॉर्म ऑफ द फ्रूट लाइक जूस
कैन बी बेड ऑफ द डायबिटीज़। अब डायबिटिक्स के लिए फ्रूट का जूस क्यों बेड है? क्योंकि उसमें से फाइबर निकल जाता है, और फाइबर ऐसा होता है जो डायबिटीज़ वाले को यानी डायबिटिक पर्सन को वो सूटेबल होगा, उसके लिए फ़ायदा पहुंचाएगा उसको। तो जूस कभी नहीं पिए, जब भी खाएं तो फ्रूट खाएं, और इवन ये कि उसके पील के साथ खाएं। जैसे पील के साथ मीन्स क्या है कि आपने क्या यूज़ करना है। जैसे आप एप्पल यूज़ कर रहे हैं तो उसको छिलके समेत खाएं, उसका छिलका ना उतारें। इवन ये कि आपको जो आटा जो है वो भी छान के इस्तेमाल नहीं करना, वो हम बता रहे हैं अभी आपको साथ साथ। तो क्या है, होल फ्रूट्स लाइक बेरीज, सिट्रस, एप्रीकॉट, यानी खट्टे फ्रूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेरीज इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्रीकॉट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, आड़ू इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्पल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने लेकिन अपना A1C टेस्ट वक्तन फ़वक्तन करवाते रहना है। इसके बाद क्या है, आपने क्या करना है, आप ये देखें कि आपको ओवर हेल्थ में क्या यूज़ करना है। अगर आपको फाइटिंग करनी है इन्फ्लामेशन से, तो नॉर्मलाइज आपको अपना ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखना है, उसको चेक करते रहना है, उसको ये करना है कि कंसीडरेशन पर रखना है, और उसका बहुत ज़्यादा बीपी का आपने ख्याल रखना है। अभी देखिए बेटा, जो जूसेस बेस्ट हैं, हम वो जूसेस आपको बताते हैं जो हमारे कंट्री में अवेलेबल हैं। उसमें हम क्या करेंगे, करेला जूस है यानी बिटर। करेला जूस इज़ टू मच बिटर। करेले का जूस बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। बिटर मेलोन जूस है ये, लेकिन इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही बेस्ट है डायबिटिक पर्सन के लिए। घर में करेले इस्तेमाल होते होंगे ना, पकते होंगे, तो घर में आपकी मदर जो है वो करेलों को जब धोती होंगी तो उन्हें कह के उसको नमक ना लगाएं, और या आपकी वाइफ जो है वो धोती होंगी या अम्मी धोती होंगी तो उनको कहें कि उसे प्रेस कर करके उसका जूस निकाल दें, वो डायबिटिक पर्सन इस्तेमाल करे, और बाद में उसको सॉल्ट उसमें ऐड कर लें। बिटर गॉड हेल्प द रेगुलेट द ब्लड शुगर। जो कड़वापन होगा, कोई भी कड़वी चीज़ है, वो शुगर को रेगुलेट करेगी और शुगर को सही करेगी। और स्टडीज़ ने ये साबित किया है कि जो कड़वी चीज़ें होंगी वो बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव रखेंगी, और डायबिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको भी कम करती जाएंगी। जी, अब आप ये देखें कि हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा था कि क्या हम ऑरेंजेस ले सकते हैं। तो ऑरेंजेस पर बाकायदा तहकीक की गई है, और उस पर यह कहा गया है क्योंकि ये सिट्रस होता है यानी खट्टा होता है, तो डायबिटिक के लिए ये सुपर फूड है, और वो इसको फाइबर के साथ ले, ना कि इसका जूस बना के ले, फाइबर के साथ इसको वो इस्तेमाल करे। तो इसके अलावा क्या है, इसके अलावा इसमें और जो चीज़ें हैं जो खट्टी चीज़ों में आती हैं वो इस्तेमाल करे। ऑरेंजेस है, लेमन है, ग्रेप फ्रूट है, ये फुल ऑफ फाइबर हैं, इनमें विटामिन सी है। इसके बाद क्या है, फोलेट भी है, पोटाशियम भी है, यानी आयरन भी है, पोटाशियम भी है, और ये बेनिफिशियल हैं फॉर हेल्थ। और ऑरेंजेस आर द फुल ऑफ फाइबर। ऑरेंज फाइबर से भरपूर हैं। अभी आप ये देखें कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही सूटेबल हैं फॉर द डायबिटिक पर्सन के लिए। उसमें लॉट ऑफ चॉइस है। आप क्या करेंगे, आप चिकन यूज़ कर सकते हैं, बीफ यूज़ कर सकते हैं, और सी फूड यूज़ कर सकते हैं, बीन्स है, चीज़ हैं, एग हैं, नट्स हैं। उसके अलावा क्या है, जो आपके पास अवेलेबल है वो चीज़ें आप बीन्स वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं, और वो आपके लिए सूटेबल हैं और फ़ायदेमंद हैं। इसमें देखें, व्हाट कैन डायबिटिक ईट लिस्ट, क्या इसके मुताबिक डायबिटिक जो है वो फूड ले सकता है। तो उसमें क्या लॉट ऑफ चॉइस है उनके लिए। लॉट ऑफ चॉइस में आप क्या करेंगे, इनमें से जो चाहें वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स का भी यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि उसमें सफिशेंट प्रोटीन, ऐसी जो सूटेबल प्रोटीन है वो होती है। अभी आप ये देखें, डायबिटिक फूड चार्ट है, यानी कि चार्ट्स मीन्स क्या है, ये चार्ट जिसके ऊपर क्या आपको डिस्प्ले किया गया है कि आप क्या क्या चीज़ खा सकते हैं।
इसमें है सुबह के टाइम पर या दोपहर में या शाम में जो चीज़ें खा सकते हैं आप, वो हमने आपको बता दिया है। परहेज़ क्या है, चीनी से परहेज़ है, तेज़ मिर्चों से परहेज़ है, शहद से परहेज़ है, और ड्राई फ्रूट को कोशिश करें कि अवॉइड करें, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ये देखिए बेटा, ये पर्सन जो है फूड को खा रहा है, उसने गैलप किया, निगल लिया, अब ये स्टमक में पहुंचा है फूड। स्टमक में पहुंचकर ये देखिए जैसे वो डाइजेस्ट हो रहा है, और फिर उसके बाद ये लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पेनिट्रेट कर गया। वहाँ पहुँचने तक देखें ये कम्प्लीटली शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है और वो एनर्जी में चेंज हो चुकी है। अब ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है जैसे ट्विंकलिंग हो रही है, सितारे चमक रहे हैं, चमक नज़र आ रही है, ये चमक एनर्जी की है, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये उसकी शाइनिंग है। अभी देखें ये ब्लड में चल रहा है, साथ साथ शुगर मॉलिक्यूल और एनर्जी दे रहा है। ये देखें एनर्जी साथ साथ है, उसी एनर्जी की वजह से हमारी बॉडी जो है वाइटल फंक्शन परफॉर्म करती है। ये देखिए जो शाइनिंग है ये एनर्जी की है। इसके बाद आप देखें पूरी बॉडी को ये ग्लोइंग दिखा रखी है। अब साथ ही आपको पेंक्रियास का काम भी दिखाया जाएगा कि पेंक्रियास क्या फंक्शन करता है। आप जानते हैं कि इंसुलिन को एक्चुअली डिज़ोल्व पैदा करता है पेंक्रियास, और शुगर को डिज़ोल्व भी पेंक्रियास के से पैदा होने वाली इंसुलिन ही करती है। देखें ये पेंक्रियास है, ये इसकी शेप जो येलो सा दिखाया, ये देखें इसने क्या किया, इंसुलिन प्रोड्यूस किया है, और ये जो इंसुलिन है ये साथ देखें ब्लड में चल रहा है। ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज को डिज़ोल्व करेगा और एनर्जी में चेंज करेगा। और आपको मालूम है कि बाकी जो ग्लूकोज बच जाता है वो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है और मसल्स में सेटल होता है। फॉर द टाइम ऑफ नीड वो फिर वापस आता है और लिवर उसको दोबारा एनर्जी में कर देता है। आप ये देखें ये इस तरीके से फंक्शन होता है कि शुगर मॉलिक्यूल जो है इस तरीके से डिज़ोल्व हुआ, इंसुलिन ने एक एक मॉलिक्यूल को कैच किया और उसको एनर्जी में चेंज कर दिया। आप देखें ये एनर्जी में चेंज होता गया है, और यहाँ पर आपको ये दिखाया है कि ब्लड में ब्लड सेल के साथ साथ शुगर भी है, तो साथ में इंसुलिन भी है जो अपना फंक्शन कर रहा है। उस फंक्शन की वजह से बॉडी में सारी शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है, और ये नॉन डायबिटिक पर्सन है उसके आपको दिखाया गया है फंक्शन। आप ये देखें, हमने ये आपके साथ ये कॉलम भी शेयर किया है, आप इसको देखें और पढ़ें। दूसरी बात हमें आपको ये बतानी थी कि अगर कोई प्री डायबिटिक है तो वो कोशिश करे कि वो डायबिटिक ना हो, और परहेज़ नहीं बल्कि अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है। लाइफ स्टाइल को अपने चेंज रखें तो मुमकिन है कि अगर आप डायबिटिक 2 हैं तो पॉसिबल है तहकीक के मुताबिक कि शायद आप नॉर्मल पर आ जाएं, वरना डायबिटीज़ का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपना लाइफ स्टाइल बदलना है। ऐसा नहीं है कि परहेज़ कर ली, परहेज़ का मायना ही होता है कुछ टाइम की फिर छोड़ दी, कुछ टाइम की, नहीं ऐसा नहीं है। बिल्कुल लाइफ स्टाइल को ही बदल दें, तो लाइफ स्टाइल चेंज करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा, आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, वॉक ज़रूर करें। वॉक के अलावा आप कोशिश करें जो भी आप जॉगिंग करते हैं, जो भी एक्सरसाइज करते हैं वो करें, और खाना कम खाएं, ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से बचाना है बॉडी को। तो कार्बोहाइड्रेट सिर्फ चीनी में ही नहीं है, कार्बोहाइड्रेट रोटी में भी है। और कोशिश करें कि ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें, या कि आप चक्की के आटे का इस्तेमाल करें जिसमें कि छान भी होता है। आटे को छाने ना बल्कि छान समेत उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि वही जो छान है जिसे हम क्या कहते हैं, यानी रफेज कहते हैं या भूसी कहते हैं, उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या है डायबिटिक के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है और फ़ायदेमंद है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। बाकी हमने आपको चीज़ें बताई हैं उनका इस्तेमाल करें। और आप अगर स्टूडेंट हैं और देख रहे हैं इसको, ये वीडियो तो हर बड़ा बूढ़ा सब देख सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं और आप इसको देख रहे हैं तो खुदारा अपने घर वालों का, अपने बड़े बूढ़ों का ख्याल रखें।
आप देखिए अगर वो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कर रहे हैं, बार बार वॉशरूम जा रहे हैं और उन्हें बहुत प्यास लग रही है, उनका मुंह सूख रहा है, तो इट मीन्स क्या है, ये डायबिटीज़ की अलामत है। तो फ़ौरन उनका डायबिटीज़ का टेस्ट करवाएं और उसके बाद उनको कोशिश करें कि उनका लाइफ स्टाइल चेंज करें, उन्हें समझाएं। तब अल्लाह ताला हो सकता है ज़ाहिर ज़िंदगी में इजाफ़ा करेगा और अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है। हो सकता है कि दोबारा से उनका पैंक्रियाज काम करना शुरू कर दे, क्योंकि पैंक्रियाज इंसुलिन बनाएगा। और अगर डायबिटिक 2 डायबिटिक 1 में चला जाता है तो समझ लें कि उसके बीटा सेल जो हैं वो सारे के सारे डेड हो चुके हैं और वो दोबारा कभी भी ठीक नहीं हो सकते। और अगर वो फिर भी मीठे का इस्तेमाल करता रहेगा डायबिटिक, और अपनी शुगर को कंसीडर नहीं करेगा, टैबलेट वगैरह यूज़ नहीं करेगा और वैसे ही मीठा भी खाता रहेगा, तो उसकी बॉडी में क्या होगा, हमारी बॉडी में 2 किस्म का कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL HDL। तो उसकी बॉडी में LDL बढ़ जाएगा और जब LDL बढ़ता रहेगा HDL ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, जब LDL और उसके अलावा लाइपोप्रोटीन आपस में मिल जाएंगे, ट्राइग्लिसराइड आपस में मिल जाएंगे, तो मिलने से क्या होगा, VLDL हो जाएगा, यानी वेरी हाई हो जाएगा। और जैसे ही वो वेरी हाई होगा तो फ़ौरन क्या है, हार्ट के जो मेजर आर्टरीज़ हैं और जो हार्ट के आप ये समझ लें कि वॉल्व हैं, उनके ब्लॉक होने का ख़तरा है। और इस तरीके से हार्ट के अगर वॉल्व ब्लॉक हो जाते हैं, उनको सही करना बहुत ही देर पा मरहला है और बहुत मुश्किल से वो सही होते हैं। कोशिश करें सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल करें, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करें। और लहसुन जो है, गार्लिक का एक जौ, उसको रोज़ाना टीथ में क्रश करके उसको जो है निगल लिया करें, उससे भी फ़ायदा होगा। चटनी बनाकर रखें शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। चटनी जो है पुदीने की, हरे धनिए की चटनी, दोनों बराबर मिकदार में ले लें और उससे दुगना गार्लिक ले लें उसके अंदर, और जिंजर यानी अदरक ले लें। इन 4 चीज़ों को क्रश करके रख लें, ख़राब भी नहीं होंगी। हर खाने के साथ इस थोड़ी सी चटनी का इस्तेमाल ज़रूर करें, तो इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा और शुगर भी ठीक हो जाएगी। और कोशिश करें कि वाटर का भी, पानी का इस्तेमाल करते रहें, कि पानी वैसे भी जितना पीना चाहिए उतने पानी का इस्तेमाल करें, कि दिन में कम से कम 8-10 गिलास इस्तेमाल करें। वैसे 16 गिलास होता है, जितना पी सकते हैं वो पिएं, तो उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। हर वक्त बैठे ना रहें, कोई ना कोई काम में हिस्सा लें और चलते फिरते रहें, ताकि चलने फिरने से जब स्वेटिंग भी होगी उससे भी आपकी शुगर नॉर्मल पर आती है। वॉक से आपकी शुगर नॉर्मल पर आती है, क्योंकि कैलोरीज बर्न होते हैं, तो उससे नॉर्मल पर आती है। अब बेटा आपने सबने अपने बूढ़ों की हिफाजत करनी है और अपनी भी हिफाजत करनी है। ज़्यादा मीठा ना खाया करें, अपनी केयर करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो क्या करेंगे आप, आपको मालूम है बहुत अच्छे से, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। शाबाश। अगर वीडियो देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद लाइक करें और शेयर करें। हो सकता है आपके इसको शेयर करने से कई ज़िंदगियां बच जाएं, कई लोग जो हैं अपनी केयर शुरू कर दें, अपना ख्याल रखें, अपनी हिफाजत करें, और खुदा ताला भी उसका अजर आपको देगा। और ये आपकी बुक के भी टॉपिक हैं, आपने इनको ज़रूर पढ़ना भी है, समझना है और ख़याल रखना है अपनों का और सबका। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा इंशाअल्लाह ताला। ओके, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।